सो गाइज़ हम लोग गए थे बाइक से ऋषिकेश के लिए। बहुत लंबा सफ़र था, हमें 6 से 7 घंटे लग गए पहुंचने में, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि जब आप अपने कन्वीनियंस के साथ जाते हो तो आप कहीं भी रास्ते में रुक सकते हो, पूरे रास्ते का मज़ा ले सकते हो। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें, रंगने लगे मंजिल को जाने के रास्ते, जैसे आसमां के छींटे पड़े हो पंखे सितारे, धीमी धीमी रोशनी सी बह रही है यहाँ। तो हम पहुंच गए थे हर की पौड़ी हरिद्वार में, और बहुत सुंदर व्यू था क्योंकि थोड़ी सी शाम होने लगी थी तो आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सामने से इतना सुंदर लग रहा था पहाड़। और हर की पौड़ी तो सभी ने सुना है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आती है हर साल देखने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए। तो मेरा भी मन था कि हम जाएं, लेकिन हम क्योंकि ऋषिकेश जा रहे थे तो सोचा कि आते टाइम हम एक बार हरिद्वार होते हुए ज़रूर आएंगे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 1 और हम आए हैं यहाँ पे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। व्यू तो बहुत ही सुंदर है, जितना वीडियो में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर सामने से है। We are already in फोटो नहीं है, फोटो नहीं चाहिए, लुल्लू लग रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा था कि सारा रिकॉर्डिंग मैं अपने मोबाइल में ही करने वाली हूँ, लेकिन वहाँ पे बोला कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं हैं, गाइड ही हमें बना के देगा जो भी वीडियोज़ हैं फ़ोटोज़ हैं। तो लाउडली चेस नाउ गंगे मैया की थैंक यू। थोड़ा आगे आगे बैठो भैया। हेलो योगेश भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, सब लोग आगे आगे। ब्रो गो फ्रंट यस गुड। ये थी हमारी फ़र्स्ट वीडियो जो शूट करी थी गाइड भैया ने। वो काफ़ी अच्छे से हमें गाइड कर रहे थे और हमने 12 किलोमीटर्स किया था। कुछ लोग 18 किलोमीटर्स करते हैं बहुत पीछे से, तो बहुत हाई वेव्स आते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 12 किलोमीटर्स ही किया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया था। अब मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। हमने पूरे रास्ते राफ्टिंग करी है, बीच बीच में हमें रोक देते थे और फिर हमें दोबारा से राफ्टिंग करनी होती थी, तो काफ़ी एफ़र्ट्स भी लगे 12 किलोमीटर कवर करने में मुझे। गाइड भैया वर्ड यूज़ करते थे वो था रैपिड, यानी कि जो फर्स्ट रैपिड आया है उसके बाद वेव्स बहुत हाई हो जाएंगे। और बहुत हाई मतलब ये नहीं कि बोट डूब जाएगी, बट येस हम लोगों के लिए काफ़ी हाई था। तो अब यहाँ पे हमें थोड़े से एफ़र्ट्स करने थे, क्योंकि मतलब चांसेस रहते हैं अगर आप राफ्टिंग रोक दोगे और अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो कई बार बोट पलट भी जाती है। आप लोगों ने भी कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था राफ्टिंग का, तो मुझे इतने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और अच्छा लग रहा था, और अब वीडियो देखने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। So look at you. Hello, how was the first rapid, guys? इसके बाद भैया ने हमें पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया था। एक हाथ फ्री भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। So how was the feel? अब ये सब थोड़ा ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा था क्योंकि भैया बार बार पूछ रहे थे, तो थोड़ी एक्साइटमेंट और ज़्यादा दिखानी पड़ रही थी। ये लोग हमें वहीं पे मिले थे क्योंकि हमें पूरी टीम बनानी थी राफ्टिंग की, तो ये लोग हमारे साथ पेयर अप करके हम लोगों ने साथ में राफ्टिंग की थी।
गए थे क्लिफ जंपिंग के लिए। तो ये अभी वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ टेबल से जंप कर रहे हैं, लेकिन ये कम से कम 15 से 20 अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 20 फीट ऊंचा तो था ही। ये बंदा पता नहीं कैसे इतनी इजीली जंप कर गया। अब मेरी वीडियो देखोगे तो बहुत हंसी आएगी। सबकी हालत ख़राब हो रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही डर रही थी। अभी आप देखना। कुछ नहीं होगा यार, आराम से आंखें खोल, इधर देख, आंखें खोल, इसको पकड़ आराम से, इधर आ, रस्सी पकड़ साइड में। एक सबसे ज़्यादा फ़नी वीडियो मुझे इस बंदे की लगती है। ये इतना ज़्यादा डर रहा था कि इसे पीछे से धक्का लगाना पड़ा। अब देखिए इस वीडियो में। 1 2 3 गो गो, यू कैन डू इट ब्रदर, कर सकता है। हेलो, अरे हो सकता है, आ जाओ भैया, हेलो आ जाओ, हो जाएगा, करो सही। पीछे से भी बोल रही थी कि कूद जाओ भाई, अब तो कूद जाओ, लेकिन वो कूद ही नहीं रहा। नीचे पैर कर रहा है लेकिन कूद ही नहीं रहा। उसे एंड में धक्का मारना ही पड़ा। बेचारे को बिल्कुल आइडिया नहीं था पीछे से कोई धक्का मार देगा। वो बहुत ज़्यादा डर गया था उसके बाद। अब मेरी टर्न। हो जाएगा यार मैम, ओके 1 2 3 गो, यू कैन डू इट यार, कर सकते हो। मैं दोनों हाथ छोड़ के कूद गई थी, उसकी वजह से मेरा बिल्कुल सही पोज नहीं बना कूदने का। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे 2 मिनट के लिए मैं मर ही चुकी हूँ। मेरे बाल सारे मुंह पे आ रहे थे, मुझे लगा मैं कहाँ आ गई हूँ। ये देखना आसान लगता है लेकिन सामने से सच में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और डरावना एक्सपीरियंस है। ये हैं वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ जो उन गाइड भैया ने क्लिक करी थी। पीछे आप देख रहे होंगे एक पुल है जिसे लक्ष्मण झूला भी कहते हैं, जो कि एक बहुत फेमस झूला है वहाँ पे। अब स्टार्ट होता है डे 2। हमें ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमें बहुत टेस्टी कॉफ़ी और खाने की चीज़ें मिली। फर्स्ट डे तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन सेकंड डे हमने इसे एक्सप्लोर किया और ये बहुत ही सुंदर था। गाइस आज है डे 2 और हम लोग आए हैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि हमने कल ही एक्सप्लोर किया, उससे पहले हमें पता नहीं था इस रेस्टोरेंट के बारे में। और आज डे 2 है, सो लेट्स सी। ट्रैकिंग का प्लान है, बट सब बोला कि ग्रुप में ही ट्रैकिंग कराते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि हमें ट्रैकिंग का मौका मिलेगा या नहीं। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ और वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाऊँ और चैनल पे शेयर करूँ। सो गाइज़ हम लोग जा रहे थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन हमें कोई ऑप्शन मिला नहीं यहाँ पे ट्रैकिंग का, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ के टाइम पे ट्रैकिंग होती है और ग्रुप में होती है। हम 2 ही लोग हैं, तो सब लोग मना ही कर रहे थे हमें। अनफॉर्चुनेटली ट्रैकिंग तो नहीं हो पाएगी, तो हमने सोचा क्यों ना बाइक लेके, क्योंकि हम बाइक से आए थे तो हम विज़िट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर एक नीर वाटरफॉल है, तो वहाँ पर भी थोड़ा साइट सीइंग कर सकते हैं। तो अब हम बाइक से ही पूरा माउंटेन के ऊपर जाने वाले हैं, साइट सीइंग करेंगे। और ट्रैकिंग तो नहीं हो पाएगी, बट ऐसे ही बाइक से ही घूमने वाले हैं। और उसके बाद शाम को गंगा आरती अटेंड करेंगे। मैं आपको मिलती हूँ नीर वाटरफॉल में। तो ये है नीर हिमालय कैंप। हमें 1 किलोमीटर ऊपर जाके वाटरफॉल मिलेगा और 1 किलोमीटर तक हमें ऊपर चढ़ते रहना है। ट्रैकिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर भी ट्रैकिंग जैसा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस मुझे मिल गया था। ऑलमोस्ट आई मीन कि 50% ही लगा लो, क्योंकि जो प्रॉपर ट्रैकिंग होती है उसमें तो 5-7 डेज़ का प्लान रहता है, पूरा ग्रुप साथ में जाता है। बट ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ऐसा नहीं था कि ये ईजी था। मैंने बूट्स पहने हुए थे तो मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, और आते आते तो मेरे बूट्स टूट ही गए थे। फिर यहाँ पर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी रिकॉर्ड करते हुए, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अभी तो हम 1/2 किलोमीटर भी नहीं चले थे, लेकिन जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो ना, तो आधा 1 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लगता है। और व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। हम बीच बीच में रुक के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि पूरा चलते चलते रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। पहाड़ों पे काफ़ी रिस्की रहता है, पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था बीच में भी। और हमें अभी ऊपर तक जाना था इसका पूरा व्यू लेने के लिए। और बीच बीच में कैंप्स बने हुए थे जिसमें चाय और मैगी मिल रही थी। और पहाड़ों पर तो मैगी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, और चाय का भी अलग ही मज़ा आता है। फिर क्योंकि मैं वीडियो तो बना नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ही क्लिक कर ली थी वहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मेरा क्योंकि फ़र्स्ट ट्रिप था आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, मुझे कम से कम 8 या 10 ईयर्स बाद मैं कहीं ट्रिप पे गई हूँ, तो वेरी एक्साइटेड। हम लोग फाइनली आ चुके हैं नीर वाटरफॉल, और मैं आपको उसका थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। इससे ऊपर हम जाने वाले थे, लेकिन इससे ऊपर फिर गाँव का एरिया आता है और ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। मुझे लगा था इसके ऊपर भी जाना होगा, मेरी तो इतने में हालत ख़राब हो गई। जो लोग ऊँची उस पर ट्रैकिंग करते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे करते हैं। मैं आपको पूरे झरने के एक व्यू दिखा देती हूँ, मैंने कैप्चर किया है वीडियो।
उसके बाद हम गए थे लक्ष्मण झूला विज़िट करने के लिए, जो कि ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करी हैं, लेकिन आगे जाके एक छोटी सी वीडियो मैंने कैप्चर की है। चांदनी चौक यहाँ पे थी बहुत सारी चाट की दुकानें, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी जाके चाट खा सकते हो, गोलगप्पे खा सकते हो। और ये है पूरा लक्ष्मण झूले का व्यू, जो हम दूसरी साइड पे पहुँचने गए थे और उसके बाद मैंने इसे कैप्चर किया था। यहाँ पर मुझे मिली शिव जी की एक बहुत बहुत खूबसूरत मूर्ति, जिसके पास लाइट शो टाइप का चल रहा था, अलग अलग लाइट्स चल रही थी, जिसकी वजह से मूर्ति और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे लगा वो मुझे कैप्चर करनी चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे वो मूर्ति बहुत पसंद आई। सो गाइज़, हम लोग जाने वाले थे गंगा आरती के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो गए, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन हम लक्ष्मण झूला विज़िट कर लिया, जिसकी वीडियो और फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अब हम यहाँ पे घाट पर आए हैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए, पानी के पास आराम से बैठेंगे। और वहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन सामने से बहुत सुंदर व्यू है। और इसके बाद बस हम डिनर करके सीधा होटल ही पहुँचेंगे। और बस क्या बोलूँ, दोनों दिन निकल गए हैं, कल घर वापस जाना है। ट्रिप बहुत बेहतरीन रही, बहुत अच्छी थी। मैं दूर से दिखा देती हूँ, ये राम झूला है जो भी दिख रहा है, और इसके अलावा मैंने लक्ष्मण झूला की भी फ़ोटोज़ ली हैं। वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अच्छी और सक्सेसफुल रही। आई एम रियली रियली हैप्पी। अब देखो, ये मंदिर ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, जूम किया एकदम जूम, वो लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम घर जाने के लिए निकल चुके थे, तो हम पहुँचे हर की पौड़ी हरिद्वार में, जहाँ मेरा जाने का बहुत ज़्यादा मन था फर्स्ट डे ही। तो हमने सोचा था वापस आते वक्त हम एक बार हरिद्वार ज़रूर विज़िट करेंगे। दादी ने भी स्पेशल ऑर्डर दिया था कि गंगा जल लेकर आना है, तो हमने 2 फुल बॉटल भर ली थी गंगा जल की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। हर रोज़ यहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं, हर साल यहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं गंगा जल में डुबकी लगाने के लिए। और आप देख सकते हैं मनसा देवी का मंदिर यहाँ दूर से दिख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहाड़ पे चढ़कर है। तो मेरा काफ़ी मन था कि मैं वहाँ भी विज़िट करूँ। मैं लास्ट टाइम भी नहीं कर पाई थी जब मैं हरिद्वार आई थी 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आके मनसा देवी मंदिर विज़िट करने वाली हूँ। ये मुझे दिखी वहाँ पे हनुमान जी की खूबसूरत सी मूर्ति, मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया अपने वीडियो में। और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे यहाँ पे जो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें सेल कर रहे थे, वो उसी से अपना रोज़गार निकालते हैं, और उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को भी वहाँ से परचेज़ कर लेना चाहिए। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सामान लिया था, क्योंकि उनका डेली इसी से अर्निंग होती है। आप देख ही सकते हैं कितने सारे विज़िटर्स हैं जो यहीं पे स्टे भी करते हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे टॉयज़ बेचकर अर्निंग कर रहे हैं, और उनकी इसी से घर चलता है। और ये रही हनुमान जी की वो मूर्ति जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। इसके बाद बस हम गंगा जल कलेक्ट करके घर के लिए निकल गए थे, और उसके बाद घर पे ही रुके। ये थी हमारी छोटी सी ऋषिकेश की जर्नी। उम्मीद करती हूँ हम आगे बहुत सारी जगह जाएंगे, और मैं आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स लेके आऊँगी।